अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे गोला कबाब की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान होती है। दूसरे कबाबों की निस्बत बहुत जल्दी से ये बन जाती है और ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चले जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने 1 किलो कीमा लिया है बीफ का। तो बारीक कीमा लिया है, बारीक मशीन से इसको मैंने चॉप करवाया। ये देखें इस तरीके से। और उसके बाद हम इसमें सबसे पहले मैंने 4 प्याज लिए थे। प्याज को मैंने ग्राइंड किया, ग्राइंड करके और उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निचोड़ दिया। तो ये बच गए। 1 चम्मच इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम जो इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे उसकी क्वांटिटी कुछ इस तरह से है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर है, 1 टेबलस्पून पपाया पाउडर है और 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला का पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर है। खुशबू के लिए जो हम यहाँ पे मसाला जात इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास जायफल है, जलवतरी है और इसके साथ पिपली है। तो इसका हम पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल कबाबों में से रेस्टोरेंट वाली खुशबू आएगी। तो यहाँ पे देखें, हाफ़ टी स्पून हमने ये डालना है इसमें जायफल और जलवतरी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है पिपली का पाउडर, ये इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे इसमें धनिया शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अगर कुकिंग ऑयल अवेलेबल है ठीक है, नहीं तो बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। इन सारे मसाला जात को इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और कम से कम इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, 2 घंटे बाद कीमा जो कि अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ये अच्छा सा इसका अमेज़ा बन गया है। तो अभी यहाँ पे हमने एक पेंसिल लेनी है। अगर आपके पास स्ट्रा वगैरह है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई इस तरह की और चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल ली है और पेंसिल के साथ देखिए मैं इसका गोला कबाब बनाऊँगा। ये देखिए इस तरीके से एक आपने गोला सा बना के और पेंसिल में से गुजार देना है और इसकी आपने फिंगर्स के साथ शेप दे देनी है। तो ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा कबाब बनेगा। तो इसका साइज़ जो कि बिल्कुल इतना ही होता है, छोटा सा साइज़ होता है, क्योंकि गोला कबाब इसको इसीलिए बोला जाता है कि छोटे साइज़ में और बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। तो इसको हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं, महीने 2 महीने के लिए इसको फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं इस तरह कबाब बना के। तो देखिए इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आपने अमेज़ा लेना है और इसमें से पेंसिल गुजारनी है और इसको हाथ के साथ शेप दे देनी है। तो अगर ये इसमें से कोई क्रैक आते हैं तो पानी हाथ को लगा लें, उससे फिर क्रैक भी नहीं आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बना के तो इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी को गर्म कर लिया है और बिल्कुल लो सा मैंने गर्म किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो अभी इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि तेज़ आग पे इसको फ्राई नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तेज़ आग पे फ्राई करते हैं तो वो कबाब जो कि ऊपर से वो जल जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो अंदर से जो कि कच्चे रह जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, लो टू मीडियम पे। तो अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और कितने डिलीशियस लुक है इसकी। कबाब हमारे जो कि तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कबाब जो कि अच्छे से तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी हम इसको कोयले का धुआं देंगे। दूसरी साइड पे मैंने कोयला रखा हुआ था, ऑयल मैंने इसका सेपरेट कर दिया और एक बाउल में कोयला डाल दिया। अभी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और ये डिलीशियस कबाब तैयार हुए हैं। बड़ी यमी रेसिपी है। अगर आप इसको बनाएंगे तो अगर आप किसी गेस्ट के आगे रखते हैं तो वो पहचानेंगे नहीं कि इसको आपने बारबेक्यू कोयले पे बनाया है या आपने इसको पैन में बनाया। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिश आउट किया है। इस तरह से आप इसको डिश आउट करें
ताकि एक खूबसूरत सी डिश तैयार हो और खाने में भी मज़ा आए। तो ये थी आज की हमारी गोला कबाब की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसी के साथ दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।